प्रश्न है PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, कोण आर का 3 गुना है और कोण क्यू का 4 गुना है। कोण एस व कोण आर का योग कितना है? चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष होते हैं वो वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। तो ये दिया PQRS, ये चारों शीर्ष है और ये सर्किल पर ही स्थित है, ठीक है, वृत्त की परिधि पर। कोण P जो है वो कोण R का 3 गुना है, तो इसको अगर मैं कोण R को x लूंगा तो कोण P 3 गुना 3x, और कोण S जो है कोण Q का 4 गुना है। कोण S ये है, कोण Q को मैं y ले लेता तो उसका 4 गुना ये। अब कोण S प्लस कोण R का मान बताना है। कोण S की वैल्यू तो है 4y और कोण R की वैल्यू है x, ये निकालनी है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, तो x प्लस 3x बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। x और 3x 4 हो गए, 4 का भाग गया तो x बराबर कितना आया? ठीक है, 45 डिग्री x की वैल्यू, ठीक है। अब इन सम्मुख कोण, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, तो 4y प्लस y यानी कि 5y बराबर कितना हुआ? 180 डिग्री। 5 से इसको काट दो, 36 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आई? 36 डिग्री। अब हमें क्या चाहिए था? 4y प्लस x यानी कि 4 गुणा 36 डिग्री प्लस 45। तो 4 को 36 से गुणा करेंगे, 4 से 24, 2 12 2 14, 144 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो कितना आ रहा है? 189 डिग्री। तो 189 डिग्री यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये भी CGL टीयर 2 में आ रखा है। अब ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और BC संबंधित वृत्त का व्यास है। देखो ABCD जो यहां बनाता हूं ना, ये लो, चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर होंगे। इसने कहा है कि BC संबंधित वृत्त का व्यास है। अब यहाँ पे एक सिचुएशन दे दी कि BC जो है ना उसको व्यास ही लेना है, तो BC को यहाँ बीच में लो, फिर यहाँ पे ये लो BC, और यहाँ सर्किल का वो केंद्र ले लिया। तो BC को व्यास करना था, इसलिए इस BC को फिर बीच में लेना पड़ेगा, क्योंकि इसने कहा है BC संबंधित वृत्त का व्यास है जिस पर A और D भी स्थित है, ठीक है। उस वृत्त पर A और D भी स्थित है, तो A को मैं यहां रख देता हूं और D को यहां रख दो भले। A और D है तो सर्किल पर ही है, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है तो चारों शीर्ष जो होंगे ना चतुर्भुज के वो वृत्त की परिधि पर स्थित होना चाहिए, 1 2 3 4, लेकिन BC है वो व्यास है, इसने इसलिए इस BC को इस बार बीच में लिया, सेंटर पॉइंट से गुजारा। फिर जिस पर A और D स्थित है, कोण BCA, देखो कोण BCA का B ये रहा, C ये रहा और A यानी ये वाला कोण, ये वाला जो कोण है वो दे रखा है, कितना है? 19 डिग्री। और कोण CAD, CA और D यानी ये वाला कोण ये दे रखा है 32 डिग्री। तो हमें कोण ACD का मान बताइए, AC और D यानी ये वाला कोण चाहिए हमें, ठीक है। यहां तक मिलाया। अब मैं इसको भी मिला देता हूं AB को ऐसे। अब देखो ये तो यहां से सर्किल के केंद्र से होकर जाने वाला ये व्यास है, तो अर्धवृत्त होगा, तो अर्धवृत्त पे ये जो परिधि पर ये कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। ये मैंने बताया था, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो ये तो लो, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, इसको मैं x लिख देता हूं, ठीक है। तो कोण A और कोण C का योग 180 डिग्री होगा, तो 90 प्लस 32 प्लस 19 और प्लस x जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होंगे, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो अब सबको जोड़ दो, 9 2 11, 1 2 3 5 9 14, 141 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। यहाँ है, अब x की वैल्यू 141 को उधर भेजेंगे तो 180 में से 141 डिग्री माइनस करना है, तो 9, फिर 7 में से 4 गया 3, तो 39 डिग्री। तो 39 डिग्री इसका राइट आंसर हुआ, यानी कि ऑप्शन डी राइट है, ये वाला आंसर सही है ना। ये भी CGL टीयर 2 में आ रखा है और ये भी CGL टीयर 2 में आ रखा है 2023 में। चक्रीय चतुर्भुज में भी प्रश्न आते हैं, चारों शीर्ष हैं वो वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। अगर ये सिचुएशन ऐसी दिया जाता है कि ये सर्किल का जो ये व्यास है वो केंद्र से जाता है, तो फिर इसको केंद्र पे लेना जरूरी है, ऐसे गुजारना जरूरी है। नहीं तो अगर इसने नहीं कहा तो जैसे एक यहाँ ऐसे ले सकते हैं, क्योंकि इसने कहा ही नहीं है कि वो वृत्त के, मतलब ऐसी सिचुएशन दे नहीं रखी थी इस वाले प्रश्न में थी कि BC है वो वृत्त का व्यास है, इसमें तो स्पष्ट रूप से कहा था, इसलिए फिर BC को वृत्त के व्यास से गुजारना पड़ा। और इसमें तो चारों परिधि पर करने थे, सम्मुख कोण संपूरक होते हैं 180 डिग्री के।